9 नियम बताते हैं कि 9 नियम यदि पालन करोगे तो कभी दुख नहीं मिलेगा, अपमान के घूंट नहीं पीने पड़ेंगे। पहला नियम, मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे। मन सोहरौना नहीं बना, सहनशीलता के बिना ना तो तुम घर में ठीक से रह सकते हो और ना तो तुम राजनीति भी ठीक से कर पाओगे, बिजनेस भी सही ढंग से नहीं कर पाओगे। संत मार्ग में भी सहनशीलता के बिना तुम डिस्टर्ब अपने आप होते रहोगे, उबते डूबते रहोगे। अपने मन ही मन कल्पना करके तुम्हारा मन उथल पुथल करता रहेगा। साहिब कहते मन को सहनशील बनाओ और मन को समझाओ। दूसरों को समझाना आसान है, खुद के मन को समझाना बहुत कठिन है। जो लोग स्वयं को समझाना सीख जाते हैं वे लोग स्वयं के शिक्षक बन जाते हैं। सेल्फ डायरेक्शन, स्वयं को मार्गदर्शन देते हैं। मन सोहरौना नहीं बनाओ, सहनशील बनी आप रहो। और श्री विशाल देव कहते हैं स्वयं सहनशील बनकर रहो, गम खाना सीखो। बेटे की भी गम खाओ, बहू की भी गम खाओ, सास ससुर की भी गम खाओ, भाई की भी गम खाओ। भाई भाई मिलजुल कर रहो। गुरु भाई भी प्रेम से रहो। गुरु शिष्य हिल मिल कर रहो। सलाह करके आश्रम का विकास करो। ओबो डोबो मत, ठीक से अपने मन को लगाओ। कितने लोगों का स्वभाव होता है, थोड़े दिन उनका मन लगता है, फिर मन ऊब जाता है। किसी भी पेड़ को, किसी भी वृक्ष को, किसी भी पौधे को एक जगह ठीक से लगा दो, वहीं पर वो विशाल रूप लेता है और फल भी देता है, छाया भी देता है और अपना स्थान बना लेता है, जड़ें मजबूत हो जाती हैं। बार बार वो वृक्ष उखाड़ते रहो, खोदते रहो, इधर से उधर करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा वृक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो लोग बार बार चेंजिंग करते हैं अपने जीवन में, वो न इधर के रह जाते न उधर के रह जाते हैं और उनका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। बहुत सुखी जीवन जी सकने की उनमें सामर्थ्य थी, लेकिन बहुत बड़े दुख में गिर जाते हैं। याद रखना, आपकी गलतियां, आपकी भूल आपको दुख की कुएं में ढकेल देती है। विश्वास और प्रतीति ये बहुत बड़ी चीज है। विश्वास को जीतो। यदि संत हो तो गुरु की विश्वास पात्र बनो। यदि नेता हो तो अपने हाई कमान के विश्वास पात्र बनो। और यदि गृहस्थ हो, नारी हो, तो अपने
माता पिता सास ससुर और पति के विश्वास पात्र बने। यदि पुरुष हो तो अपनी पत्नी के विश्वास को जीतो, और विश्वास जीतने के लिए स्थायित्व की आवश्यकता है, मजबूती की आवश्यकता है। हमारा संकल्प, हमारा निश्चय, हमारा व्रत, हमारी सोच, हमारा पथ हमारे अंदर दृढ़ संकल्प से मजबूत होना चाहिए, डगमग नहीं होना चाहिए। बार बार अपने अंदर परिवर्तन सोचने वाले लोग किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंचते। वे लक्ष्य विहीन है। जिस लक्ष्य का तुम चुनाव करते हो उस लक्ष्य तक पहुंचने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते से यदि आप इधर उधर डाइवर्ट होते, विचलित होते, तो आप लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे। इसलिए कहते हैं कि यदि आपका निश्चय अटल है, निश्चय अटल की ढाल पर सब विघ्नवार टलंत चुके। अटल निश्चय वालों के जीवन में कोई विघ्न आता है तो उनके अटल निश्चय से विघ्न टल जाता है। समय का सदुपयोग कीजिए। प्रसन्न होकर के सुबह से लेकर शाम तक सभी कार्यों को संपादित कीजिए। किसी कार्य को तुम कर रहे हो, बीच में कोई दूसरा कार्य आ जाए 10 मिनट का, तो उसको सहज भाव से उसको भी करिए। उसी बीच में तीसरा कार्य आ जाए तो उसको भी करिए। क्योंकि जितने अधिक कार्यों का तुम मैनेजमेंट करोगे उतना तुम्हारी प्रतिभा में विकास होता चला जाएगा। धैर्य और सहनशीलता, हिम्मत, हिकमत, मेहनत, रहमत, खिदमत, ये तुम्हारी किस्मत को हीरा की तरह चमकदार बना देती है। जोश खरोश में डिसीजन मत लीजिए, शांत मन से फैसला लीजिए। आप किसी भी कार्य करोगे तो उसको बहुत लोग तुम्हें मना भी करेंगे। बहुत लोग कहेंगे इस चक्कर में तुम मत पड़ो। कितने लोग तुमसे कहेंगे अरे जैसा है वैसा ही चलने तो, ज़्यादा विकास की मत सोचो, नहीं ये भी हाथ से चला जाएगा। लेकिन आप बड़ा सोचिए, बहुत बड़ा सोचिए और बड़ा करने के लिए तैयारी कीजिए और छोटे से शुरुआत कर दीजिए। जो लोग सोचते हैं कि हम छोटे से शुभारंभ नहीं करेंगे, बड़े से ही शुभारंभ करेंगे, वे कभी शुभारंभ ही नहीं कर पाते हैं। वे हमेशा एंड पर खड़े रहते हैं। इसलिए शुभारंभ छोटे से ही होता है। थोड़े से स्टार्टिंग कीजिए, बहुत आनंद आ जाएगा। शुभारंभ मैंने सुना है बॉम्बे में जिस समय बिजनेस का शुभारंभ किया है धीरू भाई अंबानी, 10x11 का रूम था किराए से, 3 कुर्सियां और 1 टेबल पड़ी हुई थी। 2 कुर्सियों पर उनके 2 बेटे बैठते थे, मुकेश और अनिल। 1 कुर्सी पर वो स्वयं बैठकर सलाह करते थे,
प्लानिंग करते थे, डिसीजन लेते थे, बच्चों को समझाते थे। धीरे 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 जो 10 बाई 11 स्क्वायर फीट के रूम से कार्य को स्टार्ट किया है, आज वह कार्य संपूर्ण हिंदुस्तान में फैला हुआ है। 20 लाख लोग उनके पास सर्विस कर रहे हैं। जब इस आश्रम का शुभारंभ हमारे गुरुदेव ने किया है, केवल वो 2 संत थे, 2 से 3 हुई, और यहां पर एक भी ईंट का कमरा नहीं था, एक भी गाड़ी नहीं थी, खुरपा और हंसिया और फावड़ा के अलावा लोहा नहीं था। छोटे से शुरुआत करते करते आज वर्तमान में इस संस्था से लगभग 50 संत आत्म कल्याण की साधना कर रहे हैं, और इस संस्था से देश विदेश में ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, और इस आश्रम से करोड़ों भक्तों को संदेश मिल रहा है। सबके मन की व्यथा, जीवन की कथा धीरे धीरे सुखद होती चली जा रही है। शून्य से सागर तक की यात्रा हुई है, जीरो से हीरो तक का पथ प्रशस्त हुआ है। ऐसे पूज्य सदगुरु श्री क्षमादेव को हम नमन करते हैं, साहब बंद भी करते हैं। उनके गुरु भाई पूज्य श्री गुरुमनदेव जी को भी हम 3 बार साहब बंदगी करते हैं। तीसरे गुरु भाई श्री अमान साहब को भी हम धन्यवाद देते हैं। महात्मा गांधी ने जिस समय सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ किया, अकेले थे। कुछ दिन के पश्चात वो देखते हैं कि उनके पीछे पूरा हिंदुस्तान है। सुभाष चंद्र बोस ने जिस समय गरम दल का निर्माण किया, अकेले ही थे। फिर उनके गरम दल में लाखों लोग शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने अपने दल का नाम गरम दल रखा था। गरम गरम मूंगफली, गरम गरम चना, गरम गरम पूड़ी, गरम दल, गर्मा गर्म। और गांधी जी के दल का नाम नरम दल था, लोचदार थे। गांधी जी बहुत कोमल, लचीले, जल्दी समझौता कर लेते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस उस प्रतिभा का नाम है जो कि बहुत जल्दी कंप्रोमाइज नहीं करता था। दृढ़ता के साथ में संघर्ष करना उनके जीवन का लक्ष्य था। और इस देश को आजाद करने में सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी का भी योगदान है। सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने देशभक्तों ने अपनी जिंदगी की आहुति प्रदान किया है, तभी देश आजाद। जीवन अर्पित करना पड़ता है। घरबार उन्होंने त्याग किया था, संसार के भोग विलास ठुकराए थे, सुविधा में जीवन, कंफर्टेबल लाइफ को भी ठोकर मार दी थी। इधर उधर कैसे जैसे तैसे अपनी जिंदगी को बिता करके भारत देश की आजादी के लिए एक तपस्या कर रहे थे। आज ये देश आजाद है। इस देश में हम निश्चिंत निर्भय होकर के सत्संग करते हैं। अन्यथा यदि अंग्रेजों का शासन होता, ये देश अंग्रेजों की गुलामी में होता या मुगलों की गुलामी में होता, तो हम स्वतंत्र सत्संग भी नहीं कर पाते। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को भी हमारी व्यास गादी
धन्यवाद दे रही है, महात्मा गांधी को भी हम धन्यवाद देते हैं। और ऋषि मुनि साधु संतों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी प्रकार से अपने जीवन को भी बुराइयों से आजाद करो। पराधीन सपने हो सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। पराधीनता में स्वप्न में सुख नहीं होता है। और सबसे बड़ी पराधीनता है आदतों की पराधीनता। यदि तुम शराब पीते हो तो तुम शराब के गुलाम हो, तुम आजाद नहीं हो, शराब की आदत के कारण बर्बाद हो। और शराब की जेल में हो, शराब तुम्हारे लिए सेंट्रल जेल है, शराब से छुटकारा नहीं पा रहे। यदि तुम व्यभिचार करते हो, चोरी करते हो, छल कपट करते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, आलस्य के गुलाम हो, अपने समय का ध्यान नहीं रखते हो कि हमारी ड्यूटी कहाँ कब है, तो समझ लेना तुम अपने दुर्गुणों के गुलाम हो, बुरी आदतों के गुलाम हो, आलस्य के गुलाम हो। देश तो आजाद हो गया है, पर तुम छोटी सी बीड़ी की गुलामी में अपनी जिंदगी को पराधीन करके दुख भोग रहे हो। आदतों की गुलामी की जंजीरों को भी तोड़िए। नशा व्यसन दुर्व्यसन की गुलामी की हथकड़ी और बेड़ी को तोड़िए। और जैसे देश को आजाद करने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था, इसी तरह से इन बुरी आदतों की जंजीरों से मुक्त होने के लिए किसी महात्मा का ही योगदान ढूंढना पड़ेगा। और किसी सुभाष चंद्र बोस अर्थात जो चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश करता हो ज्ञान का, और जिसकी सुवास जगत के कोने कोने में फैल रही हो, ऐसा सुंदर सुगंध फैलाने वाला, हमारे जीवन को सुवासित करने वाला कोई सद्गुरु जब मिल जाता है, तब हमारी जिंदगी बुरी आदतों के चंगुल से आजाद हो जाती है और हम सुख शांति को प्राप्त करते हैं। मन सोहरौना नहीं बनावे, बाबा ध्यान देना इधर, सहनशील बनी आप रहावे। ये विशाल देव का वाक्य। दुनिया में कहीं भी रहो तुम, हर जगह सहनशीलता की आवश्यकता है। चाहे सर्विस करो, बिजनेस करो, राजनीति करो, साधना करो, तपस्या करो, गृहस्थी करो, सहनशीलता के बिना कहीं जी न सकोगे, रह न सकोगे। इसलिए अपनों की सहना सीखो। परायों की तो सब सह लेते हैं, लेकिन जो अपनों की सह लेते हैं वे अपने सपनों को साकार कर लेते हैं। जो अपनों की सह नहीं पाते हैं उनके सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तुम एक चना लेकर के जाओ भुर्जी के पास में, कहो इसको भूंज दो, तुम्हारे एक चना के लिए भुर्जी भाड़ को स्टार्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि भाड़ स्टार्ट करने में बहुत मेहनत पड़ती है। उसकी पुरानी बालू निकालो, फिर सफाई करो, कड़ाह को साफ करो, फिर नया ईंधन लाओ, फिर माचिस लाओ, फिर बेटे को बुलाओ, फिर एक व्यक्ति उसमें झोंकना शुरू करेगा ईंधन को, फिर उसको जलाओ, फिर कढ़ाई गर्म होगी, फिर बालू डालो, उसमें बालू गर्म होगी, फिर उसमें चना डालो, तो एक चना डालोगे तो जल के राख हो जाएगा। तो भुर्जी मना कर देता है, एक चना के लिए मैं भाड़ नहीं जलाऊंगा। इसलिए कहावत हो गई कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं आपसे कहूंगा, जहां जहां सफलता मिली है और जहां जहां लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, वहां वहां अंदर झांक करके देखो। संगठन, साहस, सहनशीलता, परिश्रम, दृढ़ संकल्प का
सहयोग रहता है। बिना सहनशीलता के संगठन नहीं रह सकता है। कितने लोगों की जिंदगी तो भागते भागते बीत जाती है। घर में जब मेहनत पड़ी, काम पड़ा, तो ससुराल चले गए। ससुराल में 10-5 दिन रहे, वहाँ सब अनखाने लगे, अपमान करने लगे, तो वहाँ से फिर बहन के यहाँ चले गए। बहन के यहाँ 10-5 दिन टाइम पास किया, वहाँ से फिर मौसी के माथे पड़ गए जाकर। और मौसी ने पूछा अपनी बहन से, ये कैसे आया है? बोले नालायक है, कामचोर, मेहनत पड़ रही थी, भाग कर आ गया है। तो मौसी ने भी 2-1 दिन स्वागत किया, फिर छुट्टी दे दिया कि चलो नारदानंद निकलो यहाँ से, गंगाराम, रघुपति राघव राजा राम, और विदा हो जाओ गंगाराम। अरे भगोड़ेपन से ये जिंदगी नहीं चल सकती है। कठिन से कठिन मेहनत का अवसर आ जाए, हंसते हंसते परिश्रम कीजिए। आज मैं देख रहा था, यहाँ सत्संग भी होना था। हमारे मंच संचालक, पुष्प वाटिका प्रबंधक प्रेमपाल दास और वाटिका की रक्षा करने वाले हमारे नरेश दास, शैलेश दास, एक ठेलिया में कुछ टुकड़म टुकड़ी कचड़म पचड़ी भर के ले जा रहे थे कि सब सफाई हो जाए। अभी गुरुजी को आने में 15 मिनट लेट है, तब तक ये काम भी हो जाता है। मंच पर फालतू क्या बैठेंगे वहाँ। कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो 5 लोग काम कर रहे हैं और नए कपड़ा पहन कर इधर उधर ओंठे चाट रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बड़ा डायरेक्टरी करते रहते। अरे मूर्ख, तेरी वजह से इन 5 लोगों का मनोबल डाउन हो जाएगा और ये भी काम छोड़ेंगे। इसलिए चल तो भी कार्य में जुट, ताकि उनका मनोबल बढ़ता रहे। और एक टीम वर्क कीजिए, टीम के साथ में कार्य कीजिए और कभी अभिमान भी मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करो। हनुमान जी ने बहुत बड़ा काम किया था। लंका में जाकर के सीता का पता लगाया था, लंका में आग भी लगाया था, राक्षसों को मारा था, अशोक वाटिका को उजाड़ा था, लेकिन राम का नाम जपते रहते थे। राम राम राम। ऐसे तुम भी काम करो और गुरु का नाम जपते रहो। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। धन्यवाद संतोष अग्रवाल। चल रहा है तुम्हारा कार्यक्रम, सुनते रहो, ज्ञान सुनते रहो, भंडारा करते रहो। 20 तारीख यूं ही निकल जाएगी, ज्ञान सुनते रहो, भंडारा करते रहो। मुकेश अग्रवाल थोड़ा मुस्कराते रहो। साहिब बंदगी। जय हो संतोष, उत्तम, सुरेश, सब भाइयों की जय हो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो।
वक्त जीवन कयों ही निकल जाएगा। गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। गुरु में श्रद्धा का अर्थ है कि गुरु पर भरोसा होना चाहिए, और जिसको गुरु पर भरोसा है समझ लेना वो श्रद्धा का सागर है। विश्वास, एकलव्य को गुरु पर भरोसा था। मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुष विद्या में पारंगत हो जाता है। द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता, गुरु पर भरोसा भी रखो और काम करते रहो, आलस्य में मत बैठो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। हमारे आश्रम में एक इंजीनियर आया, तो ये जो पेड़ पौधों का लाइन सब रोड सब बनी है, तो बोला ये कौन इंजीनियर आकर के लाइन बनाया है, कोई बाहर का आया है, ऐसे सेटिंग कर नहीं पाएगा। तो हमारे संत ने कहा हाँ बाहर का है, और ये इन्हीं संतों ने बनाया है। कर्म योगी संत है। कर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म, कुकर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं। सत्कर्म करोगे तो सुगंध फैलेगी। वाह, बहुत सुंदर आश्रम का दर्शन कराया जा रहा है, क्या आनंद आ गया। वाह, बहुत अच्छा, क्या बात, क्या बात। अरे वाह, ऐसा इच्छा होती इस रोड पर घूमे चल के हम लोग। सत्कर्म तुम्हारे सुयश को फैलाता है, और दुष्कर्म तुम्हें अपयश प्रदान करता है। पाप कर्म अपकीर्ति को जन्म देता है, पुण्य कर्म सुकीर्ति को फैलाता है। नाम उन्हीं का होता है जो कोई बड़ा काम करते हैं, महान काम करते हैं, और काम करते ही रहते हैं, उनका नाम होता है। और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनका कुछ नाम भी नहीं। और जिन्होंने गलत काम किया है तो उनका बदनाम होता है, उनका नाम नहीं होता। इसलिए आपका दुनिया में यश भी होना चाहिए, और पूरे संसार में ना भी हो सके तो कम से कम अपने घर में तो यश होना चाहिए। 10-20 रिश्तेदार हैं, उनमें आपका यश और आपकी कीर्ति और आपका सम्मान और आपका नाम होना चाहिए। लोग तुम्हारा सहारा पकड़े, आसरा पकड़े, लोग खुश हों, ऐसा तो कुछ करना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये हनुमान जी आ गए, इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। द्रोणागिर पहाड़ उठाकर लाए थे। ऐसे थोड़े जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोला जाता है। द्रोणागिर पहाड़ लाए। हनुमान जी आंखें भी खोलते बंद कर रहे हैं हमारी तरफ, खुश हो रहे हैं। आंखें बंद करते हैं कि ज़्यादा मत बोलना मेरे बारे में, आंखें खोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो महात्मा जी। हनुमान जी का बहुत अच्छा फोटो आया है। बड़े यशस्वी, तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी हनुमान जी थे।
ये साधारण नहीं थे। और हनुमान चालीसा कहती है, आपन तेज सम्हारो आपे, तीन हो लोक हाँक देखा। आपके अंदर बहुत शक्ति है, तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग ही नहीं कर पाते हो। कभी बुराइयों के कारण, कभी गुस्सैल स्वभाव के कारण आपकी शक्तियों का प्रयोग नहीं हो पाता है। कभी सहनशीलता की कमी के कारण, कभी आलस्य के कारण, कभी नाराजगी के कारण, कभी क्रोध के कारण, कभी लोभ के कारण आप अपनी शक्तियों का सही प्रयोग नहीं कर पाते। कितने लोग नाराज हो गए हैं घर से और नाराज होकर के कह रहे हैं अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको नहीं मालूम है कुछ भी नहीं करोगे तो आप बहुत दुख पाओगे। फैमिली के लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, वो भी दुख पाएंगे। थोड़ा गम खाइए और बहुत कुछ करना है तुमको। छोटी छोटी बातों से विचलित मत हुआ करो। बाल्यावस्था में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके अपनी योग्यता को कंप्लीट करिए और युवावस्था में बहुत से कार्य कीजिए। हमसे सुदीप जी पूछ रहे थे कि मैं दिल्ली में बस चलाता हूँ, सिटी बस, लेकिन अपनी भी मिनी बस खरीदना चाहता हूँ, खरीदूं कि न खरीदूं? मैंने कहा जरूर खरीदो। आप कितना ही कुछ भी खरीद लो, कुछ भी बिजनेस करो, बस ध्यान आपका गुरु में रहना चाहिए। रोज उनका स्मरण करो और मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ ताश से दूर रहो। आपकी सफलता को कोई ब्रेक नहीं लगा सकता है। आप निरंतर उन्नति की ओर जाओ।